मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री के मिश्रा और मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष श्री रामू टेकाम की संयुक्त पत्रकार वार्ता। आदिवासियों पर अत्याचार करने वाले सरेआम घूम रहे हैं और बेगुनाह आदिवासी जेल में। रामू टेकाम मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार के रोज नए तरीके खोज निकलते हैं। आदिवासी परिवार को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ने और मुंह पर पेशाब करने की अमानवीयता के बाद अब पुलिस बेगुनाह आदिवासियों को जेल में भेजने का काम कर रही है। श्री टेकाम ने खुलासा करते हुए कहा कि बैतूल जिले की शाहपुर जनपद पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का एक अनूठा मामला सामने आया है, जिसमें भ्रष्टाचारी खुले घूम रहे हैं और बेगुनाह आदिवासियों को जेल में डाल दिया गया है। शाहपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पावर झंडा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आदिवासियों के खाते में कुछ राशि डाली गई। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के अधिकारियों ने आकर आदिवासियों को बताया कि यह राशि गलत तरीके से आपके खाते में आ गई है, अतः इसे निकाल कर दे दीजिए। भोले भाले आदिवासियों ने पंचायत के अधिकारियों की बात मान ली और खातों से पैसा निकाल कर दे दिया। इस पूरे मामले पर जब घोटाला उजागर हुआ और जनपद पंचायत में अपने स्तर से जांच की तो जनपद समन्वयक अधिकारी महेश शुक्ला, कंप्यूटर ऑपरेटर तिलक मालवी, तत्कालीन सरपंच ईश्वर कुमरे, रोजगार सहायक सुरेश धुर्वे और पांडु काकुड़िया के नाम से FIR भी दर्ज हुई। इनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उल्टे भोले भाले आदिवासियों को जेल में डाल दिया गया है। आदिवासी विजय कुमरे का FIR में नाम तक नहीं है, फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। विजय कुमरे की पत्नी और बच्ची मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। विजय पिछले 7 महीने से जेल में बंद है, जबकि इस बेटी का जन्म भी नहीं हुआ था। श्री टेकाम ने मध्य प्रदेश सरकार से सवाल किया है कि जब आदिवासियों के खाते में पैसा सरकार की ओर से डाला गया और जब जांच में इस बात की पुष्टि हो गई कि भ्रष्टाचार करने वाले जनपद पंचायत के अधिकारी हैं, तो फिर आदिवासियों की गिरफ्तारी क्यों? श्री टेकाम ने कहा कि आदिवासी अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी किस तरह बेखौफ है, इसका उदाहरण तत्कालीन आदिवासी सरपंच को तत्कालीन ब्लॉक समन्वयक महेश शुक्ला ने जान से मारने की धमकी तक दी है। ऐसे आदिवासी विरोधी सोच के व्यक्ति को कौन संरक्षण दे रहा है? टेकाम ने कहा कि जनपद पंचायत शाहपुर के 5 सदस्यीय जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में पंचायत विभाग के कर्मचारियों की संलिप्तता की पुष्टि भी की है, तो वह अभी तक बाहर खुले में क्यों घूम रहे हैं और बेगुनाह आदिवासियों भाई बहनों को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? आदिवासी तत्कालीन सरपंच ईश्वर दास कुमरे, ग्राम रोजगार सहायक सुरेश धुर्वे, सफाई कर्मी पांडु काकड़िया और ब्लॉक समन्वयक प्रधानमंत्री आवास योजना के ब्लॉक समन्वयक महेश शुक्ला को इस घोटाले में सम्मिलित माना गया है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से और आम जनता को भी ये संदेश देना चाहता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन को भी बताना चाहता हूं कि वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार अपने आप को आदिवासी हितैषी और आदिवासियों के मसीहा बताते हैं, आज वर्तमान में धरातल स्तर पे जमीनी हकीकत कुछ और है। हमारे बैतूल में शाहपुर जनपद के इस PM आवास घोटाले में जिन अधिकारी कर्मचारियों ने मिलीभगत करके घोटाला किया, आज वो मुख्य आरोपी लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और जो निर्दोष आदिवासी जो कभी सरकार के पास नहीं गई कि आप हमें PM आवास दे दो, एक जो सरकार की योजना होती है पंचायत स्तर पे और जिसका पूरा कामकाज सचिव, सहायक सचिव और प्रधानमंत्री आवास से जुड़े हुए जनपद के अधिकारी देखते हैं। जैसा भी इन्होंने मुझे अवगत कराया पीड़ितों ने कि उसमें
जॉब कार्ड किसी का और लगा है, खाता किसी और का है और पैसे किसी और के खाते में डले हुए हैं। जब इतनी असमानताएं हैं तो उन जांच अधिकारियों ने जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, उन लोगों ने किस आधार पर पूरे दस्तावेज वेरीफाई करके इन निर्दोष लोगों के खाते में पैसे डाले? अगर एक भी खाता नंबर का अगर एक अंक भी अगर कहीं गलत होता है तो हमारे गरीब लोग अपने पैसे के लिए तरसते और बैंक उनको 50 चक्कर कटवाती है। शासन में बैठे अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए भोले भाले आदिवासियों के खाते में पैसे डालते हैं और उनसे यह कह के पैसा वापस लिया जाता है कि आपके खाते में ये पैसे गलत तरीके से डल गए हैं, ये हमें वापस शासन को पहुंचाना है। पैसे वापस दे दिए जाते हैं, लेकिन जब जांच होती है तो ट्रांजैक्शन हमारे आदिवासी भाइयों के खाते में होता है और आरोपी हमारे आदिवासी भाइयों को बनाया जाता है, जिनको पता ही नहीं है कि इसकी प्रक्रिया क्या है। वो तो ठीक है भाई, पीएम आवास अगर बनता तो वो जगह होती उनके पास में, वो नक्शा होता और वहाँ पे एक आवास खड़ा होता, ना वहाँ पे मजदूरी का भुगतान हुआ, ना वहाँ मटेरियल का भुगतान हुआ, और पैसे कैसे निकल गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो आपने हमारे निर्दोष भोले भाले आदिवासियों को अपराधी तो बना दिया, लेकिन जो मुख्य अपराधी है वो आज भी जेल से बाहर है। क्यों? किनका संरक्षण है उनको? हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि मध्य